स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ। इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एपी के एन टर्म्स होते हैं उनका सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फर्स्ट फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। देन इसका सेकंड फार्मूला होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। सेकेंड फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, जहाँ पे ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है और एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है और ए फर्स्ट टर्म होता है, एल लास्ट टर्म होता है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फिर आता है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4, तो उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये उसका फॉर्मूला होता है एस एन का। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए चार फार्मूले होते हैं। वी हैव फोर फार्मूलाज हियर। वन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड फार्मूला है इसमें एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। और थर्ड फार्मूला है इसमें एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। और सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। देन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमें एक एपी दी है और वो एपी है 2 7 12 और अप टू 10 टर्म्स। इसमें 10 टर्म्स है एपी में। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए इक्वल टू 2 है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल टू 7 माइनस टू। कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो 7 माइनस टू यानी 5 इसमें कॉमन डिफरेंस है। देन फार्मूला यूज़ करेंगे हम एस एन का। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 है। फार्मूला हम एस एन का यूज़ करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे। इस स्टेप में एन की 10 वैल्यू पुट करेंगे हम अपॉन टू इंटू टू ए जो है वो 2 है, एन जो है वो 10 है, 10 माइनस वन इंटू डी। फार्मूले में हम ए डी और एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 और 4 प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ पे 4 प्लस 45 होगा ये, और 4 प्लस 45 और बाहर आपके ब्रैकेट में है 5। तो यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो एस एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 245, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी के एन टर्म्स का सम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 का फर्स्ट पार्ट। देन इसमें 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें एपी दी है 7 प्लस 10 होल 1 बाई टू प्लस 14 प्लस एंड शो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म है वो 84 है। ए इसमें हमें 7 दिया है, 7 इज़ द फर्स्ट टर्म। डी जो होगा वो 10 होल 1 बाई टू माइनस 7, डी होगा 10 होल 1 बाई टू माइनस 7। इसका हम एलसीएम लेंगे, 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन टू माइनस 7 और 2 यहाँ पे एलसीएम होगा, 2 विल बी द एलसीएम और इट विल बी 21 माइनस 14 इक्वल टू 7 अपॉन टू। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं 7 अपॉन टू। और यहाँ से हमें जो है लास्ट टर्म इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है, इसका जो लास्ट टर्म है वो 84 गिवन है हमें। देन हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो होता है वो
लास्ट टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म 84 है, 84 इक्वल टू ए की जगह हम 7 पुट करेंगे, एन की जगह एन रहेगा -1 और डी की जगह हम 7/2 पुट करेंगे। तो यहाँ से 7 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 84 - 7 इक्वल टू 9 - 1 इंटू 7/2। देन क्या होगा इसमें, 84 में से 7 माइनस करेंगे 77/2 आएगा। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 77 और 7/2 का हम इसमें क्रॉस करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में आएगा। 77 को 7 से हम कट करेंगे तो 11 आएगा एंड देन 11 इंटू 2 22 और -1 इट विल गो टू द लेफ्ट साइड, ये -1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दिस विल बिकम प्लस एंड पॉजिटिव एंड n इक्वल टू 23 आएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो आएंगे 23। यानी हम देखते हैं कि इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो टोटल टर्म्स इसमें 23 हैं। देन हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 है, वी हैव 23 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 और a की वैल्यू 7 है प्लस an इज़ 84। 7 और 84 को प्लस करेंगे तो इट विल बी 23/2 इंटू 91 और 23 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2 आएगा और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1046 होल 1/2। तो यहाँ पे जो 23 टर्म्स होंगे इसके उसका सम होगा 1046 होल 1/2, ये सम आएगा। तो यहाँ से हमें सम ही फाइंड करना था 23 टर्म्स का सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि हमें a दिया है 5 और d भी दिया है, d हमें 3 दिया है, an हमें 50 दिया है इस क्वेश्चन में और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और Sn फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास 50 है, a हमारे वी हैव 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d की वैल्यू 3 है तो ये जो 5 है ये लेफ़्ट साइड में जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 और 50 में से 5 हम माइनस करेंगे, 50 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45/3, जो 3 राइट साइड में मल्टीप्लाई पे है वो डिवाइड में आ जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 15 और -1 लेफ्ट साइड में आके प्लस का हो जाएगा तो ये होगा 15 + 1। n की वैल्यू आएगी 16। n की वैल्यू होगी हमारे पास 16। देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का। Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड किए 16 और 16/2 a जो फर्स्ट टर्म है उसका वो 5 है और an जो लास्ट टर्म है वो 50 है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16/2 इंटू 5 प्लस 50। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 8 इंटू 55 और यहाँ से हमारे पास Sn की वैल्यू आएगी 44 इज़ द वैल्यू ऑफ Sn। तो इस तरीके से हमारे पास हमें n फाइंड करना है और n फाइंड करना है। तो पहले हम n फाइंड करेंगे n इक्वल टू 16 और फिर Sn फाइंड करेंगे Sn इक्वल टू 440। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। इसमें इस पार्ट में हमें a दिया है 2, a इक्वल टू 2 दिया है इसमें हमें और d दिया है 8, Sn दिया है 50। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और हमें इसमें an फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन an। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो Sn की वैल्यू है वो है 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2a। a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 8। तो हमने वैल्यू सारी पुट की
और यहाँ पे जो n/2 में 2 है उसमें 90 के क्रॉस में जाएगा वो 90 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 2 टू जा 4 4 प्लस n-1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n-8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 180 इक्वल टू 8n² माइनस 4n। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, और ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे, 45 के हम फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करके 1 आए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके 45 इंटू 2 हो गया 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए। तो 10 और 9 होंगे, 10 माइनस 1 1 आएगा। तो ये होगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n-5, और फिर सेकेंड टर्म से हम 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 9-5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो फैक्टर आएंगे 9-5 आएगा और 2n प्लस 9 आएगा। तो एक बार हम 9-5 को 0 रखेंगे तो n-5 को 0 रखेंगे तो n5 आएगा, और एक बार हम 2n प्लस 9 को 0 रखेंगे तो 2n इक्वल टू -9 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो n इक्वल टू 5 आ रहा है, एक इक्वल टू n इक्वल टू माइनस का 9/2। n इक्वल टू माइनस 9/2 पॉसिबल नहीं होता ये, क्योंकि रेशो में नहीं आता और माइनस में भी नहीं होता नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसलिए n इक्वल टू हम 5 लेंगे, n इक्वल टू 5, और यहाँ से हम an फाइंड करेंगे। an फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू 2 रखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे प्लस 5-1 इंटू डी, तो 2 प्लस 5-1 होगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 तो ये आएगा 34। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे an की वैल्यू 34 आएगी यहाँ से, दिस विल बी 34। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें इसमें AP दी है क्वेश्चन नंबर 4 में 9, 17, 25 और a इक्वल टू 9 है इसमें फर्स्ट टर्म, और d 17 माइनस 9 होगा। d हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। देन Sn हमें दिया है 636 और हमें n फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो Sn की वैल्यू पुट करेंगे 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी जो है वो 8 है यहाँ पे। 636 का क्रॉस करेंगे हम 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 636 में होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1272 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस 8n। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n², और यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर करेंगे 636 इंटू 4 करके, तो फैक्टर हम फाइंड करेंगे। इसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे 53 एंड 48। तो इसमें हम क्या करेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, और फैक्टर करके हम करेंगे इसको 4n प्लस 53, n कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53 माइनस बाद वाले टर्म से हम 12 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4n प्लस 53।
तो यहाँ से दो फैक्टर आएंगे हमारे पास। वी हैव टू फैक्टर 4n+53 एंड n-12 इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4n+53 को 0 रखेंगे तो यहाँ से 4n आएगा माइनस का 53 और n आएगा -53/4, और n-12 को हम 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा n इक्वल टू 12। यहाँ से जो माइनस की वैल्यू होती है वो पॉसिबल नहीं होती, माइनस में नहीं आता, नंबर ऑफ टर्म्स को हम माइनस में नहीं लेते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम n इक्वल टू यहाँ से 2 लेंगे, n इक्वल टू 2 आएगा। उसके बाद हमें a3 फाइंड करना है। तो a3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a3 इक्वल टू a+3 - 1 इंटू डी। a कितना है, 3 है, +3 - 1 2, और d की वैल्यू है -2। तो ये आ जाएगा 3 - 4, 3 - 4 होगा -1, तो यहाँ से a3 की वैल्यू आएगी -1। उसके बाद a10 फाइंड करेंगे हम, a + 10 - 1 इंटू डी। तो ये आ गया 3 + 10 - 1 इंटू डी। 10 - 1 होगा 9, और d की वैल्यू होगी -2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 - 9 × 18, 3 - 18, 3 - 18 होगा -15, a10 इक्वल टू -15। तो यहाँ से हमने a10 फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें an फाइंड करना है। an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, an इक्वल टू a यानी 3 + n - 1 इंटू डी। यहाँ से हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n - 1, और d की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से आता है 3 - 2n + 2। तो यहाँ से an आएगा हमारे पास 5 - 2n। तो ये हमारे क्वेश्चन होता है 4। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एक 12, 4 के बाद। इसमें हमारे पास एक AP है। AP जो है हमारे पास वो है 6, 12, 18, 24 एंड 240। यहाँ पे हमारे पास ये AP है। इसमें A जो है वो है 6, D 12 - 6 यानी 6, और N इसमें 40 है, और AN 240। AN यानी जो लास्ट टर्म है वो 240 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 A + AN। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे 40 आ रहे हैं हमारे पास। तो टोटल टर्म हमारे पास जो है 40 हैं। 40/2 A + AN। A कितना हुआ यहाँ से 6, और AN हुआ 240। तो 40/2, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और 40/2 20 इंटू 6 + 240, 6 + 240 होगा 246, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो SN की वैल्यू हमारे पास आएगी 4920। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक AP है 135 बनती है हमारे पास एक AP। हम एक AP फॉर्म करते हैं 135 और 49। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, D जो है वो इसमें 3 - 1 2 है, और AN इसका 49 है। SN हमें फाइंड करना है, SN हमें फाइंड करना है। तो पहले हम AN का फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हम 49 पुट करेंगे, A जो होगा वो 1 होगा, + n - 1 इंटू डी यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये होगा 48/2 इक्वल टू n - 1। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 1 प्लस करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 24 + 1 25। तो यहाँ से SN की वैल्यू, यहाँ से n नंबर ऑफ टर्म्स आता है 25, और हम एक SN का फार्मूला यूज़ करेंगे। SN का एक फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 A + AN। तो यहीं से हमारे पास आता है 25/2। A की वैल्यू आती है 1, और AN आता है 49। 1 और 49 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50। 25/2 इंटू 50 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 इंटू 25 करेंगे
मल्टीप्लाई तो आएगा 625। इस तरीके से हम एस एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 में हमारे पास कुछ प्राइजेज़ हैं जिनमें डिफरेंस 20 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जो लेते हैं वो लेते हैं हम फर्स्ट प्राइज़ x इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 40 कोमा x माइनस 60। देयर आर 7 प्राइजेज़, टोटल प्राइजेज़ है 7। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो x है और d जो है x माइनस 20 में से हम x माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, d आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का 20। और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो हैं 7। SN जो प्राइजेज़ हैं 700 रुपीज़ हैं, उनका सम टोटल वो है 700 रुपीज़। तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN हमारे पास कितना है, 700 है हमारे पास SN, ठीक है। तो 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7 माइनस 1 और d हमारे पास है 20। तो यहाँ से 700 इक्वल टू 7/2 का हम क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 700 इंटू 2/7। 700 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 इंटू 2 होगा 200 इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20। तो यहाँ से आएगा 200 इक्वल टू 2x माइनस 120 एंड 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 320 इक्वल टू 2x, 320 इक्वल टू 2x। देन यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 320/2 160, तो x की वैल्यू आएगी 160। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्राइज़ होगा, फर्स्ट प्राइज़ हम जो होगा वो होगा 160, फिर सेकंड प्राइज़ उससे 20 रुपीज़ कम होगा 140, थर्ड प्राइज़ में उससे 20 कम होगा 120, फोर्थ प्राइज़ भी 20 कम होगा 100, देन फिफ्थ प्राइज़ होगा 80, सिक्स्थ प्राइज़ होगा 60 और सेवन्थ प्राइज़ होगा 40। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्पायरल है स्टूडेंट हमारे पास, और उस स्पायरल की ये टोटल 13 स्पायरल हैं, इनकी लेंथ है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये टोटल 13 स्पायरल हैं। तो जो स्पायरल होता है वो होता है वैसे जो सेमी सर्कल की फॉर्म में है ये, तो जो सर्कल होता है उसका जो पैरीमीटर होता है वो 2πr होता है, लेकिन जो सेमी सर्कल होता है उसका पैरीमीटर πr होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस πr4, और ये 13 स्पायरल हैं, यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे पाई हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो पाई की वैल्यू है 22/7। R1 होगा यहाँ पे 0.5, देन 1.0 दिया है ये हमें, 1.5, 2.0 एंड ये 13 स्पायर। R1 R2 R3 ये सब हमें दिया है। अब यहाँ से हमारे पास एक AP बन रही है ब्रैकेट के अंदर, जिसका फर्स्ट टर्म है 0.5, D है उसमें 1 माइनस 0.5 और इक्वल टू 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 13 है। फिर हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n जो नंबर 22/7 तो है ही बाहर में, नंबर ऑफ टर्म जो है वो 13 है इसमें, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 2a की वैल्यू 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5, 1 प्लस 6, क्योंकि 13 माइनस 1 होगा 12, और 12 का 0.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 1 प्लस 6 होगा 7, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 143 वैल्यू आएगी इसकी, यानी जो स्पायरल होगा उसकी लेंथ आएगी 143। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट वी हैव टू डू,
इसमें एक एपी हमारे पास बनती है, लॉग्स रखे हैं कुछ लकड़ी के, और उन लॉग्स को हमें एक के ऊपर एक रखना है, तो एक एपी बनती है उससे। जैसे सबसे नीचे 20 लॉग्स हैं, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18 लॉग्स हैं, और फिर 17। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 20, और डी जो है इसमें 19 माइनस 20 यानी -1 होगा। लेट देयर आर एन रोज, उसमें नंबर ऑफ रोज हम मान लेते हैं कि कितनी है, एन रोज है, देयर आर एन रोज। एस एन इक्वल टू 200, एस एन यानी जितने भी लॉग्स हैं उनका सम जो है वो 200 है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन हमारे पास 200 है, 200 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास -1। यहाँ से d हमने फाइंड किया -1। n बाई 2 में 2 जो है उसका क्रॉस होगा 200 में, 200 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। तो ये हो गया 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। तो ये हो गया 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, और n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 400 के फैक्टर करेंगे हम, जिनको प्लस करके 41 आए, तो वो होंगे 16 एंड 25, 16 और 25 होंगे वो, 16 प्लस 25 41 होगा इंटू एन प्लस 400। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन कर दिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। देन n हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा n माइनस 16, फिर हम 25 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार हम n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखते हैं तो n इक्वल टू 16 आता है। देन वी पुट n माइनस 25 इक्वल टू 0, देन इट इज़ n इक्वल टू 25। तो यहाँ पे n 25 आता है। दो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास n की, 16 एंड 25। देन हमें क्या करना है, हम ए एन फाइंड करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हम ए 16 फाइंड करेंगे, एन की जगह 16 पुट करेंगे, देन इट विल बी 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है -1। इट विल बी 20 इंटू 16 माइनस 1 15 इंटू -1, तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा ए 16 इक्वल टू 5, यानी जो 16वीं रो है, लास्ट वाली रो है, उसमें 5 लॉग्स हैं। देन हम फाइंड करेंगे A25। A25 जब हम फाइंड करेंगे तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ -1। तो 20 माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आएगा, 24 इंटू -1, तो ये आएगा 20 माइनस 24। 20 में से 24 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। इसका मतलब A24 5 जो है, A25 हमारे पास -5 आ रहा है, और A25 A25 इक्वल टू -4 आ रहा है, और A25 कभी भी माइनस में नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में नहीं हो सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयर आर 16 रोज। इसका मतलब कि हमारे पास जो टोटल रोज हैं दे आर 16 रोज, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें 5 लॉग्स हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।